तो गाइस कैसे आप सबका स्वागत है आपका चैनल द स्टडी जोन में। जैसा कि आप सभी को पता है आपका 10th क्लास का जो पेपर है एसएसटी का वो काफी नजदीक है। तो आज हम उसी से रिलेटेड जो आपके 10th क्लास में एसएसटी में जो ज्योग्राफी रहते हैं यानी भूगोल, उसके जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर है इसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू आपके लिए लेकर आए हैं जो काफी रिपीटेड है और आपके पेपर में काफी बार पूछे गए हैं। तो ठीक है, बिना किसी वक्त गवाए आइए हम शुरू करते हैं अपने इस सीरीज को। करते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं अपने जो इसमें दिए गए हैं। जैसा कि आपको दिख ही रहा है ये एमसीक्यू जो आपका पहला चैप्टर है ज्योग्राफी का वो है संसाधन एवं विकास। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अचक्रीय है। अचक्रीय है तो इसमें क्या आ जाएगा, पहला कोयला, लोह, कॉपर या सोना। तो इसमें से अचक्रीय मतलब वो काफी टाइम बाद बनता है या पुनः बन सकता है, तो वो क्या है इसमें कोयला। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है। जो हमारा जीवाश्म ईंधन है वो नवीकरण है, परवाह है, जैविक है या अनवीकरण है, तो वो है अनवीकरण। इसी के साथ आपको नवीकरण और अनवीकरण पता होने चाहिए। ठीक है, उस चीज को हम अभी आने वाले जो हमारी वीडियो होगी उस चीज में हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए हम अपने एमसीक्यू पर ही ध्यान देते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, भारत में किस पंचवर्षीय योजना से संसाधन योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं। तो ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसके अंदर संसाधन योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास किए गए थे। तो इसमें कौन सी थी, पहली, पांचवी वार्षिक या 10वीं। तो इसमें थी पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है। अगला है चौथा, जीवन की निरंतर गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए क्या आवश्यक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, संसाधन का उपयोग रोकना, भविष्य के लिए संसाधन की बचत, संसाधन का शोषण या संसाधन का समान वितरण। तो मतलब भाई निरंतर गुणवत्ता और वैश्विक शांति चाहिए हमें, तो हमें संसाधन का समान वितरण यानी संसाधनों को बराबर बांटना पड़ेगा। ठीक है। पांचवा है इसमें, भूमंडलीय तापन और पर्यावरण प्रदूषण जैसे वैश्विक पारिस्थितिक संकट के पीछे मुख्य कारण क्या है। तो पहला ऑप्शन है संसाधन की कमी, कुछ हाथों में संसाधन का संचय, संसाधनों का अंधाधुंध शोषण या संसाधनों का उपयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा संसाधनों का अंधाधुंध जो हम उपयोग कर रहे हैं वही क्या है हमारा, जैसे भूमंडलीय तापन और पर्यावरण प्रदूषण जैसी वैश्विक परिस्थितिक संकट के कारण है जो हम संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं यानी शोषण कर रहे हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित संसाधन है। मानव निर्मित संसाधन जो मानव बनाता है, पेट्रोल, वन, मशीन या भूमि। तो आपको पता ही होगा जो भाई मशीन है वही मानव द्वारा बनाई जाती है। सातवां है, गांधी जी के अनुसार निम्न में से कौन सा वैश्विक स्तर पर संसाधन की कमी का मूल कारण है। ठीक है। तो इसमें संसाधन का संरक्षण, इसमें पूछा संसाधन की कमी तो याद रखना। ठीक है। संसाधन का संरक्षण, संसाधन का उपयोग, लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषण प्रवृत्ति या पिछड़ी तकनीक। तो इसमें है लालची और स्वार्थी व्यक्ति का तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी का शोषणात्मक प्रवृत्ति, जो ये चीज है ये इसमें हो गई आपकी। अब आठवां क्वेश्चन है हमारा, भारत में इनमें से किस क्षेत्र में खनिज और जीवाश्म ईंधन के समृद्ध भंडार हैं। हमारे पास क्या उपलब्ध है सबसे ज्यादा, मैदान, पर्वत, पठार या रेगिस्तान। तो हमारे पास पठार हैं। ठीक है। हमारे देश में जंगल वन के लिए कितना वांछित क्षेत्र है, वांछित यानी बचा हुआ, कितना बचा हुआ है भाई, 16%, 20%, 23% या 33। तो 33% जो क्षेत्र है वो हमारा क्या है, सॉरी जंगलों के वन के लिए कितना वंचित है। हाँ तो ये 33% है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां, संसाधनों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है यानी बांटा जाता है, किन आधारों पर, जैविक और अजैविक, नवीकरण, अनवीकरण, व्यक्तिगत और सामुदायिक या संभावित और आरक्षित। तो इसमें बांटा जाता है हमारा जैविक और अजैविक। तो ये आपको पता होना चाहिए जैविक और अजैविक संसाधन होते क्या है, नवीकरण संसाधन, अनवीकरण संसाधन होते क्या है, संभावित और आरक्षित संसाधन क्या होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए, काफी बार पूछे जाते हैं आपके अंतर स्पष्ट वाले क्वेश्चंस में। निम्नलिखित में से किस राज्य में अति पशुचरण भूमि निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार है। ठीक है। तो इसमें झारखंड और उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, केरल और तमिलनाडु। तो इसमें आ जाएगा मध्य प्रदेश और राजस्थान। 12वां, जब मिट्टी के पानी के माध्यम से पानी की कटौती चलती है, जब मिट्टी के पानी के माध्यम से पानी की कटौती चलती है और गहरे चैनल बनाती है तो वह निम्न होते हैं, क्या होते हैं, अब नालिका, अपर्दन,
चादर अपर्दन, वनों की कटाई या वनरोपण, तो इसे क्या कहेंगे, अवनालिका अपर्दन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधन का एक उदाहरण है। जैविक संसाधन कौन से होते हैं बताना। तो इसमें ऑप्शन है चट्टान, लौह अयस्क, सेना या पशु, तो इसका आंसर हो जाएगा पशु। अगला है, निम्न में से कौन सा जैविक संसाधन नहीं है। जैविक संसाधन नहीं पूछा है इसमें, याद रखना। तो इसमें है वन सपी सप्ति जात प्राणी जात, दूसरा है चट्टाने, मत्स्य पालन या पशुधन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा चट्टाने। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित इनमें से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। भाई सीढ़ीदार खेती कहाँ करी जाती है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या उत्तरांचल। उत्तरांचल, क्योंकि वहां पर पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वहां पे ढलान इस तरह की होती है, तो वहां पर सीढ़ीदार खेती की जाती है। 16 पे बढ़ते हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारत की सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है और भारत के लिए अति महत्वपूर्ण मिट्टी है। कौन सी है वो, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लाल और पीली मिट्टी। तो हमारे पास सबसे ज्यादा है भारत के पास जलोढ़ मृदा। ठीक है, मिट्टी, मृदा को मिट्टी भी कहते हैं। कौन सा शीत मरुस्थल बाकी देशों के अपेक्षाकृत अलग है। भाई ठंडे जो मरुस्थल है वहां पे कौन सा अलग है, लेह, कारगिल, लद्दाख या द्रास। तो ये जो लद्दाख है वो हमारा सारे मरुस्थल शीत मरुस्थल से अलग है। अब 18वां, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई या अति पशुचरण। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई। 19वां है, संसाधन में जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं, संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं। नवीकरण, संभाव्य, जैविक या चक्रीय संसाधन। तो इसे कहते हैं संभाव्य संसाधन कहा जाता है, जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता। अगला है, इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरण संसाधन है। नवीकरण संसाधन क्या है, खनिज तेल, कोयला, गैस या जैवीय ऊर्जा। वो है जैविक ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ज्वारीय ऊर्जा। अगला है, अत्यधिक निशालन द्वारा बनी मिट्टी, वो कौन सी मिट्टी होती है जो मतलब ज्यादा खिसक जाती है, उसे कौन सी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या रेगिस्तानी मिट्टी। तो वो कहते हैं लेटराइट मिट्टी। फिर निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्राकृतिक संसाधन कौन सा नहीं है, भूमि, भवन, जल या खनिज। तो इसमें जो भवन है वो एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो भाई हम आगे बढ़ते हैं, अपने जो चैप्टर नंबर 2 है हमारा, इसमें वो है वन एवं वन्य जीव संसाधन। इसके कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यू हैं वो भी करते हैं हम। तो निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी द क्रीटल प्रजाति की श्रेणी में नहीं आता। तो ये कौन सा नहीं आता, द क्रिटिकल प्रजाति कौन सी होती है जो विलुप्त होने वाली नहीं है। तो उनमें कौन सा नहीं आता, जो मोर है वो नहीं आता। ठीक है, और बाकी जो गुलाबी सिर वाली बत्तख है ये आती है, प्रवृत्तीय बटेर है ये आता है, जंगली चिट्टीदार उल्लू ये भी आता है, पर मोर नहीं आता। ठीक है। निम्नलिखित में से किस जीव के लिए जैव विविधता बहुत महत्वपूर्ण है। जैव विविधता होती क्या, यह तो आपको बताना पड़ेगा। और किसके लिए महत्वपूर्ण है, पौधे, कछुआ, मनुष्य या एलियन। तो इसमें है मनुष्य। तीसरा है, काला हिरण निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीवों का है। काला हिरण किस में से आता है, विलुप्त प्रजाति में, दुर्लभ, स्थानीय प्रजाति या लुप्त। तो यह ऑप्शन हो जाएगा आपका लुप्त प्रजातियों में आता है। फिर है, विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों को विभिन्न श्रेणियों में निर्धारण कौन सी एजेंसी करती है, ये आपको बताना पड़ेगा। ये है राज्य के वन विभाग, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ यानी IUCN। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। तीसरा है, भारत का वन संरक्षण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। यह क्या करती है, विभिन्न प्रकार के जो पौधे और प्राणी होती है उन्हें श्रेणी में निर्धारण करती है, उन्हें बांटती है। ठीक है। अगला है हमारा, 1952 में भारत निम्न में से किस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर चुका है। मतलब कौन सी हमारी जो प्रजाति है वो खो चुकी है, यानी विलुप्त हो चुकी है, गायब हो चुकी है। तो वो है तेंदुआ, गंगा नदी की डॉल्फिन, काला हिरण या एशियाई चीता। तो हमारे पास अब क्या नहीं रहा, जो 1952 में हमने घोषित कर दिया, वो एशियाई चीता हमारे पास अब नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत के वनों और वन्य जीव संसाधन के प्रबंधन का प्रभारी है। विश्व वन्य जीवन फाउंडेशन, वन्य जीव फाउंडेशन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, वन विभाग या गैर सरकारी संगठन। तो ये है भाई हमारा वन विभाग। अगला है, निम्नलिखित में से
किस वर्ष में भाग परियोजना शुरू किया गया था? भाग परियोजना होती क्या, ये आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और भाग परियोजना कब शुरू करी गई थी भाई? 1951, 73, 1993 या 2009? तो ये 1973 में शुरू करी गई थी, यानी 1973 के अंदर। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थायी जंगल के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है? भाई स्थायी जंगल सबसे बड़ा कहाँ पर है जंगल? जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या महाराष्ट्र? ये है मध्य प्रदेश के अंदर। हिमालयन यव क्या है? जो हिमालयन यव है, ये एक वर्ड है क्या? एक प्रकार का हिरण, एक औषधि पौधा, पक्षियों की एक प्रजाति या हिमालय में उगाई जाने वाली खाद्य फसलें? तो यह है एक औषधीय पौधा है, ये इसका नाम हिमालयन यव। अगला है 1951 में संरक्षित प्रजातियों की सूची में पहली बार किस प्रजाति को शामिल किया गया था? तो ये है कीड़े, मछली, पौधे या सरीसृप। ये किसे करा गया था? पौधों को। अगला है वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट, आरक्षित वन, संरक्षित वन या वर्गीकृत वन। भाई जो किसी के अधीन होते हैं, जिसके उन्हें अवर्गीकृत वन कहा जाता है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक विलुप्त प्रजाति है? विलुप्त यानी गायब होने वाली। नीली भेड़, एशियाई चीता, काला हिरण या एशियाई हाथी? हमारे पास अब एशियाई चीता नहीं रहा, तो ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन स्थानिक जाति का उदाहरण है? स्थानिक जाति का उदाहरण कौन सा है भाई? एशिया हाथी, निकोबारी कबूतर, हार्नबिल या एशियाई चीता? जो ये स्थानीय जाति का उदाहरण है, ये है निकोबारी कबूतर। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? मानव अधिकार, राजनीतिक अधिकार, कृषि विस्तार या वन संरक्षण? तो ये आपको सबको पता है, वन संरक्षण था। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात या पश्चिम बंगाल? ये है हमारी राजस्थान के अंदर। अगला है भारत में वनस्पति की कितनी प्रजाति पाई जाती है? 81,000, 47,000, 15,000 या 41,000? ये पाई जाती है 47,000। क्या पाई जाती है हमारे पे? वनस्पति, वनस्पतियों की प्रजाति पाई जाती है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ये आपको बताना है। पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात या त्रिपुरा? ये जो सुंदरवन है, ये हमारा किस में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल के अंदर। अब है बीज बचाओ आंदोलन क्या था? बीज बचाओ ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। रासायनिक खादों से अधिक उत्पादन, टिहरी के किसान द्वारा बनाए बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन, हरित क्रांति या पेड़ों को उगाना? तो ये था टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन क्या था? बीज बचाओ आंदोलन। अब 19वां हमारा उड़ीसा और बिहार की जनजाति शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा की जाती है? ये आपको बताना है। इमली और आम और नीम, पीपल और कदम और शीशम और कीकर? तो इसमें करी जाती है इमली और आम। अगला है राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों के लोगों ने 12 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाकफ सेंचुरी घोषित कर दी है। इसका क्या उद्देश्य है? ये खेती करने के लिए दी है, वनारोपण के लिए दी है, वृक्षारोपण, शिकार पर रोक और बाहरी लोगों की घुसपैठ से वन्य जीवन को बचाना या बांध बनाना? ये दिया हुआ शिकार पर रोक और बाहरी लोगों को घुसपैठ से वन्य जीवों को बचाना। इसलिए उन्होंने अपनी कितनी जमीन दे दी गई है? जो 1200 हेक्टेयर की जमीन है वो दे दी है। अगला बढ़ते हैं हम, जो इसका तीसरा चैप्टर है, जो आपका फर्स्ट टर्म का यही सिलेबस है, मिड टर्म का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 चैप्टर ही आ रहे हैं। तो तीसरे पे बढ़ते हैं हम, ये है जल संसाधन। तो जल संसाधन में पहला क्वेश्चन है हमारा, जल प्रदूषण के कारण निम्न में से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? भाई जल प्रदूषण आपको पता ही है होता क्या, कौन सी समस्या होती है? जलाशय में तलछट का जमना, जल जनित बीमारियां, औद्योगिक कचरे का निर्वहन या जलीय जीवन के बढ़ने में? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका जल जनित बीमारियां। अगला है निम्नलिखित में से कौन आज भारत में उत्पादित कुल बिजली का लगभग 22% है? तो कौन सी हम उगा रहे हैं? मतलब भाई हम जो बिजली बना रहे हैं कहाँ से? सौर ऊर्जा बना रहे हैं, जल विद्युत बना रहे हैं, उद्योग या भू तापीय ऊर्जा? तो हम बना रहे हैं जल विद्युत, यानी पानी से बिजली हम बना रहे हैं, जो 22% है हमारे पास, ठीक है। अब है इनमें से कौन 11वीं शताब्दी में निर्मित प्राचीन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील में से एक है? सबसे बड़ी झील कौन सी है हमारी प्राचीन भारत की? ये है गोविंदा, द सागर झील, हौस खास या भोपाल झील या डल झील? तो हमारे पास भोपाल झील ये सबसे बड़ी
जो झील है प्राचीनतम भारत की, जो कृत्रिम झीलों में से एक है। ठीक है, अब है इनमें से कौन सा जलीय कृतीय प्राचीन काल की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है भाई? ये रहा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, जो यही है, ये आपकी जलीय कृतीय प्राचीन काल की विशेषता नहीं है। अब अगला है निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना सतलुज व्यास नदी बेसिन में पाई जाती है? तो कौन सी पाई जाती है? हीराकुंड परियोजन, दामोदर घाटी परियोजन, भाखड़ा नांगल परियोजन या हिरंद परियोजन? तो यह है भाखड़ा नांगल परियोजन। अगला है निम्नलिखित में से किस नदी पर हीराकुंड बांध का निर्माण किया है? कौन सी नदी पर बना है हीराकुंड बांध? सतलुज, व्यास, महानदी या नर्मदा? तो ये बना है महानदी पर। सातवां है राजस्थान में छत वर्षा जल संरक्षण संग्रहण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गुल, कुल, टांका या बा ओक्स? तो कहा जाता है टांका। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण नुकसान बहुउद्देशीय प्रयोजन के कारण नहीं होता? जो हमारा पर्यावरणीय नुकसान है वो बहुउद्देशीय प्रयोजन के कारण नहीं होता। तो ये कौन सा है आपका? पहला जल जनित बीमारियों और कीट, दूसरा है जल के अत्यधिक उपयोग से उत्पन्न प्रदूषण, तीसरा भूकंप या ज्वालामुखी गतिविधि। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ज्वालामुखी गतिविधि। नौवां क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस क्षेत्र में गुल और कुल का उपयोग? तो आपको पता होना चाहिए कि गुल और कुल होते क्या हैं। गुल और कुल का उपयोग कृषि में कृषि के पानी के उपयोग के लिए किया जाता है। तो ये दक्षिणी पठार, राजस्थान के रेगिस्तान और पश्चिमी हिमालय या गंगा का मैदान। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा पश्चिमी हिमालय। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से किन कारणों से छत वर्षा जल संग्रहण खासकर राजस्थान में आमतौर पर पाई जाती है? वहां पर क्यों पाई जाती है छत वर्षा जल संग्रहण? ये होता क्या है ये भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ए है सिंचाई के लिए, पानी का भंडारण करने के लिए, घर को ठंडा करने के लिए, पीने के पानी को संग्रहित करने के लिए या छत की सफाई करने के लिए? तो इसका सीधा ऑप्शन हो जाएगा पीने के पानी के लिए, संग्रहित करने के लिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है? मतलब जो हाँ भाई कौन सी है, इसमें कहाँ पर बांस निर्मित जो बांस ड्रिप सिंचाई होती है वो कहाँ पर है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल या मेघालय? तो ये मेघालय में बांस निर्मित सिंचाई। ठीक है, 12वां है, इनमें से कौन सा बांधों का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? कौन सा नहीं है? अंतर राज्य जल विवाद, जलाशय का अत्यधिक अवसाधन, जनसंख्या का विस्थापन या बाढ़ नियंत्रण? तो यह है हमारा बाढ़ नियंत्रण। 13वां क्वेश्चन है, इनमें से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? तो भाई सतलुज, व्यास, महानदी, नर्मदा या यमुना? बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है तो ये हमारी यमुना नदी है जो इस पर क्या नहीं है? बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन ताजा पानी का स्रोत है? भाई वर्षा, भूतल अपवा, भूजल या उपयुक्त सभी? तो इसका तो आंसर हो जाएगा भूजल। जो जमीन का पानी होता है वो पीने के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये आपको पता होना चाहिए, चेनाब, महानदी, कृष्णा या सतलुज? तो हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। इनमें से किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा? मतलब भाई जो बांध है वो भारत का मंदिर है, किसने कहा था? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या गांधी जी? तो इसमें कहा था जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ये। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल का स्रोत है? तो वर्षा, सहती जल, भौम जल या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सारे अलवणीय जल हैं हमारे। विश्व में जल के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय जल है? लवणीय और अलवणीय जल कौन है, ये क्या क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये है 2.5% है जो हमारा, ये कितना है? लगभग अलवणीय जल है हमारा। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण के निम्नलिखित में से कौन सी विधि पाई जाती है? ये जोहड़, जल वाहिका, खादीप या कुल और गुल? तो जो गुल और कुल है ये क्या है? हमारी जल संरक्षण के लिए विधि पाई जाती है जो वर्षा जल संरक्षण के लिए करी जाती है। अगला है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? चेनाब, महानदी, कृष्णा या सतलुज? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कृष्णा। तो यही सारे आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यहाँ पर खत्म होते हैं।
आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। सारे के सारे एमसीक्यू जो हमने आज आपको कराए वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप उसे कमेंट में लिखिए और हम उसे एक्सप्लेन कर देंगे। तो अगर आपने हमारी हिस्ट्री की वीडियो नहीं देखी है एमसीक्यू की, तो वो आपको यहाँ शो हो रही होगी, तो जाइए और उसे भी वहां से देख लीजिए। वहां पर भी हमने हिस्ट्री में जो आपका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है उसके एमसीक्यू कराए हैं। तो मिलते हैं ऐसी और एक बेहतरीन वीडियो के साथ। जब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।